हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 डिजीज़। हम जो कोर्स कर रहे हैं नेचुरल डाइट काउंसलर, उससे आपको एक जनरल नॉलेज हो जाएगी कि किस तरह से आप अपनी हेल्थ का और अपनी फैमिली की हेल्थ का ख्याल रख सकते हो। अगर इस कोर्स को करने के बाद आपने प्रैक्टिस भी करनी हो, प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा 7th चैप्टर है दैट इज़ डिजीज़। डिजीज़ क्या होती हैं? डिजीज़ बेसिकली हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करती हैं। एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को अनहेल्दी कहना, इसके ड्यूरेशन में, इसके बीच में डिजीज़ आ जाती हैं, तो हेल्थ को अनहेल्दी में कन्वर्ट कर देती हैं। तो हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारी जो फंक्शनिंग है वो कम हो जाती है। जितने एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली हम परफॉर्म कर सकते हैं अपनी फिज़िकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़, डिजीज़ के बाद हम उन एक्टिविटीज़ को उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। उसका एक बेसिक रीज़न है। मान लीजिए कि आपका पेट दर्द है, बहुत ही छोटी सी डिजीज़ है, स्टमक पेन। स्टमक पेन में भी आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपका पेट दर्द हो रहा है तो आप अच्छे से सोच नहीं सकोगे और आप अच्छे से फिज़िकली परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो ये छोटी छोटी डिजीज़ भी आपकी परफॉर्मेंस को हैम्पर करती हैं। तो डिजीज़ के कारण हमारे पूरे वर्ल्ड में जितना लॉस होता है, अगर आपको उसके बारे में पता चल जाए तो आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे। हमारे पूरे वर्ल्ड में एक साल में अराउंड $100 बिलियन का वर्क लॉस होता है। जो लोग काम पे आना चाहते थे उनका कभी ना कोई प्रॉब्लम हो गया, उनको स्टमक में गैस हो गया, पेन हो गया, लेग पेन हो गया, बैक पेन हो गया, नेक पेन हो गया, कुछ ना कुछ फीवर हो गया, कोई वायरस का अटैक हो गया, समथिंग लाइक डिजीज़, स्मॉल और बिग। तो वो काम पे नहीं जा पाते और हमारे वर्क लॉस होता है, जिससे फाइनेंशियल लॉस होते हैं, जिससे पूरे हमारे यूनिवर्स की, हमारी अर्थ की फाइनेंशियल लॉस होती है। हम ग्रोथ करने से काफ़ी पीछे रह जाते हैं। अगर हम इन डिजीज़ को कंट्रोल कर लें तो हम काफ़ी फास्ट और भी फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं, और वो बहुत इफ़ेक्टिवली। इन डिजीज़ के ऊपर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बेस्ड हो गई है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो इन डिजीज़ को पहले तो प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके बाद इन डिजीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। तो डिजीज़ को आने ही ना दिया जाए। तो डिजीज़ होती क्या है ये पहले समझ लें। डिजीज़ दो तरह की होती है, एक तो फिज़िकल और एक होती है मेंटल। फिज़िकल डिजीज़ वो होती हैं जैसे कि कोई बॉडी में कोई पेन आ गया, या बॉडी की परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब करने के लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल या इंटरनल वायरस ने अटैक कर दिया, कोई फीवर हो गया, समथिंग कुछ हो गया। और मेंटल डिजीज़ क्या होती हैं? मेंटल डिजीज़ होती हैं स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। तो ये स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है एक टेम्परेरी, हमारा जो परफॉर्मेंस या जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं या जिस तरह से हम बिहेव करते हैं, अगर कोई उस चीज़ को, हमारे बिहेवियर को उस तरह से ना होने दे, या हम अपने आप को, अपने बिहेवियर को उस तरह से मोल्ड करने की कोशिश करें जिस तरह हम कर नहीं सकते, तो हमें स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस का अगर कॉन्टिन्यूटी में रहता है तो फिर वो एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो एंग्जाइटी कॉन्टिन्यूटी में रहती है तो फिर वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हुए हमें अपनी लाइफ को दोनों तरह की डिजीज़ से फ्री रखना है, फिज़िकल से भी और मेंटल डिजीज़ से भी। वो कैसे कर सकते हैं? उसका एक बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि जो डिजीज़ को दूर करने का सबसे आसान तरीका है वो फिज़िकल बॉडी के लिए क्या है? फूड। और जो मेंटल, हमारे माइंडसेट को एक नॉर्मल सिस्टम में बिहेव करने के लिए हमारा बेसिक थिंग क्या है? वो है थॉट। अगर हम अपने फूड को और अपने थॉट्स को मैनेज करना सीख जाएं तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थ्रू आउट लाइफ हम हेल्दी ही रहेंगे। हमें प्रॉब्लम आने से पहले ही हम प्रॉब्लम की रेमेडीज़ अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर लेंगे और अपने माइंड में उसके एंटी थॉट्स क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि हम अपने
विश के साथ, अपने अंदर की एनर्जी के साथ अपने थॉट्स को मैनेज कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे मेंटल डिजीज़ के ऊपर। मेंटल डिजीज़ तो बहुत सारे की है। अगर आप साइकोलॉजी की कुछ बुक्स के बारे में जानते हो जो सिर्फ डिजीज़ के नाम और उनकी डेफिनेशन के बारे में बताती हैं, तो वो थाउजेंड पेजेस की बुक है। तो उसमें वेरी लार्ज नंबर ऑफ मेंटल डिजीज़ हैं। तो वो मेंटल डिजीज़ तो बहुत सारे नंबर, उसका नंबर तो बहुत ज़्यादा है। पर हम मेंटल डिजीज़ को किस तरह से क्लियर कर सकते हैं? सबसे पहले हमारे थॉट्स क्लियर होने चाहिए। थॉट्स में सबसे पहले क्या आता है? थॉट्स में सबसे पहले आता है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। चैप्टर में जो है उसमें व्हाट इज़ हेल्थ, हेल्थ एक हमारा इमोशनल एंड फिज़िकल वेलबींग है। और टाइप्स इसमें भी सेम हमारा फिज़िकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ है, इसमें थोड़ा इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है। देन आ जाता है फैक्टर्स फॉर गुड हेल्थ, उसमें जेनेटिक फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और देन आ जाता है हमारा थर्ड इज़ प्रिजर्विंग हेल्थ। प्रिजर्विंग हेल्थ में जैसे हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें स्क्रीन टाइम कम रखना चाहिए, हमें नई नई चीज़ें लर्न करनी चाहिए, हमें लाइफ के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बताई है कि वाई स्ट्रेस हैपन्स एंड हाउ टू मैनेज इट। तो स्ट्रेस कैसे होता है और स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाता है। स्ट्रेस इज़ अ नेचुरल फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग एबल टू कोप विद फिजिकल डिमांड्स एंड इवेंट्स। हाउएवर स्ट्रेस कैन बिकम क्रॉनिक कंडीशन इफ़ अ पर्सन डजंट टेक स्टेप्स टू मैनेज इट। तो स्ट्रेस के इन्होंने 3 कारण बताए हैं। एक तो फिज़िकल इफ़ेक्ट्स हैं। फिज़िकल इफ़ेक्ट्स में आपका ब्लड प्रेशर, पल्स वगैरह इंक्रीज़ हो जाती है। उसके टाइप्स हैं, एक्यूट स्ट्रेस है, क्रॉनिक स्ट्रेस है। देन इसके कॉजेज़ हैं कि इस स्ट्रेस के कॉजेज़ क्या होते हैं। जॉब इश्यूज़ हो सकते हैं, लैक ऑफ टाइम हो सकता है, लैक ऑफ मनी हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, इलनेस है, कोई अपने घर शिफ्ट किया है उसका स्ट्रेस हो सकता है, रिलेशनशिप मैरिज के स्ट्रेसेस हो सकते हैं। अदर है कि कुछ प्रेगनेंसी लॉस हो गया, किसी आप हैवी ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे थे, कोई एक्सीडेंट हो गया, फियर ऑफ क्राइम और प्रॉब्लम विद नेबर्स, एक्सेसिव नॉइस, ओवर क्राउडिंग, पोल्यूशन, देयर आर सो मैनी रीजंस, कॉज कुछ भी हो सकता है। सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस। सिम्टम्स क्या है? फिजिकल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। जो स्ट्रेस के फिजिकल इफेक्ट है उसका क्या होता है कि जैसे हाथों को या पूरी बॉडी को पसीना आना शुरू हो जाता है, बैक पेन, चेस्ट पेन, नेक पेन होना स्टार्ट हो जाता है, हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। इमोशनल रिएक्शंस क्या होते हैं? एंगर बहुत इंक्रीज़ कर जाता है, इरिटेबल बिहेवियर हो जाता है, नेल बाइटिंग, रेस्टलेसनेस, सैडनेस, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। इसके जो बिहेवियर, स्ट्रेस एसोसिएटेड बिहेवियर्स हैं वो क्या हो सकते हैं उसमें, जैसे कि टिबाकू लोग लेना स्टार्ट कर देते हैं, ड्रग्स एंड अल्कोहल है, फ्रीक्वेंट क्राइंग है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट, फूड क्रेविंग्स भी हो सकती हैं। जो क्रॉनिक है उसमें एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, हार्ट की डिजीज़ तक हो जाती हैं। देयर आर सो मैनी थिंग। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मेडिसिन्स, तो इसको मेडिसिन से भी ट्रीट किया जाता है। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट यू कैन ईजीली रीड इट। उसके बाद इसकी मैनेजमेंट क्या है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, अल्कोहल का जो इनटेक है, ड्रग्स का, कैफीन का रिड्यूस करना चाहिए, न्यूट्रिशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, प्रायोरिटी मैनेजमेंट करनी है, टाइम मैनेजमेंट करनी है, ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज करनी है, और दूसरों के साथ बात करनी है। ये कुछ कुछ चीज़ें करके आप अपने स्ट्रेस को और अपनी हेल्थ को मैनेज कर सकते हो। तो बेसिकली आप अपनी डिजीज़ को मैनेज करने के लिए जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि ये जो स्ट्रेस रिलेटेड चीज़ें हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपने अपने इमोशनल हेल्थ पे काम करना है, क्योंकि डिजीज़ का जो इमोशंस के साथ है वो 90%, और जो फूड से डिजीज़ होती हैं, अब तो हमारा फूड काफ़ी ख़राब हो गया है। पहले के टाइम पे अगर हम फूड से डिजीज़ की बात करें तो वो सिर्फ 10% थी, बट इमोशन रिलेटेड डिजीज़ 90% थी। अगर हम अपना फूड टुडेज़, आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे जो फूड के से रिलेटेड डिजीज़ हैं वो भी 50% हो गई हैं, और जो
इमोशन से रिलेटेड डिजीज़ हैं वो भी 50% हो गई हैं। आपको दोनों चीज़ों पे साथ साथ काम करना है, अपने इमोशंस को भी हेल्दी रखना है और अपने फूड को भी हेल्दी रखना है। अगर आप पॉजिटिविटी से लाइफ जियोगे और आपको पता होगा कि कोई भी नेगेटिव बात आपकी लाइफ में हो गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन मैनेज एंड यू कैन कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव। आपकी कोई भी अपॉर्चुनिटी हमेशा आपकी बिगेस्ट प्रॉब्लम से, बिगेस्ट ऑब्स्टेकल से निकलेगी। तो आपकी जितनी ऑब्स्टेकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप हेल्दीली और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखिए और उसमें से वो अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करेंगे। बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि हार्ड वर्क एंड पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ आपने हर प्रॉब्लम को देखना है, तो आप हमेशा अपनी लाइफ में हेल्दी रहेंगे। फूड इज़ वेरी सिंपल, बट इमोशन टू मैनेजमेंट टू द इमोशंस, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। पर अगर आप पॉजिटिव रहोगे, सोचोगे कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, तो इतनी सी बात से ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।